हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यिनजी अपनी फ्रेंड लोग के साथ युआन के बारे में कुछ बोल रही थी कि वो अभी भी इस कंपनी में न्यू कॉमर्स आई है और उसने छुट्टी ले ली, उसको लीव कैसे मिल गई, उसके बारे में वो भड़का रही थी। तभी ये सारी बातें मिस्टर ली उधर सुन लेते हैं और वो बोलने लग जाते हैं कि ये सब तो नॉर्मल है, और वो यिनजी को मैसेज करते हैं युआन के लिए कि वो कुछ डेज़ का लीव मांग रही है कंपनी से। उधर लैंग के कुछ फ्रेंड्स आपस में ऑफिस में बैठ के बात कर रहे होते यिनजी के बारे में कि उसने तो कंप्लेन कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कि उन लोग को लीव नहीं मिलता है, अब ऑफिस में क्या होगा। उतनी देर में उन लोग के पास लैपटॉप में एक वो लोग मैसेज देखते हैं जो यिनजी ने किया होता है अपने ग्रुप में कि उसने युआन को कोई परमिशन नहीं दी है, और इफ अगर वो गई भी तो सारा खर्चा वो खुद ही उठाएगी सर्वे के लिए। मैंने उसे किसी भी चीज़ को नहीं बोला है जाने के लिए, और साथ ही साथ वो युआन की सपोर्ट भी करता है। तभी वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है, शायद ये लोग स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं। वो लोग सब कलीग्स इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वो लोग यिनजी के बारे में एक्टिंग कर रहे होते हैं कि एग्जाम्पल देके। तभी पीछे से यिनजी आ जाता है और वो सुन लेता है, फिर वो उन लोग को मार के भगा देता है। उधर युआन अपने ट्रिप पे जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उन लोग को जो लोकेशन दिखाता है वो उन लोग के मैप से मैच नहीं करता है। तभी वो लोग यिनजी को फ़ोन करते हैं लोकेशन का पता लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कहीं पे भी उन लोगों को नेटवर्क नहीं मिलता है। अब उधर यिनजी भी इन लोगों को कॉल करने का कोशिश करता है। वो ऑफिस में रात भर बैठे रहता है और वो अपने लैपटॉप से देखता है कि कब उन लोग के लोकेशन पे सिग्नल आएगा। उसके बाद युआन एक जगह पहुँचती है, वहाँ पे वो उसको सिग्नल मिलता है। तभी वहाँ पे यिनजी को पता चल जाता है कि अब सिग्नल कनेक्ट हो गया। उसके बाद वो लैंग के फ़ोन पे वीडियो कॉल करता है बात करने के लिए, लेकिन रात हो रही होती तो लैंग तो नींद में रहता है और वो फ़ोन काटने के चक्कर में उसे गलती से वीडियो कॉल आंसर हो जाता है। और तभी सामने में युआन बैठी रहती है, उसको पता नहीं चलता कि वीडियो कॉल ऑन है लैंग के पॉकेट में। अब यिनजी को तो युआन सामने बैठी दिखती है और वो उसको देखते ही रहता है वीडियो कॉल में, और उसको देख के वो मुस्कुराता है। युआन वहाँ पे अपना लैपटॉप में काम कर रही होती है रात भर, और उसको देखते देखते यिनजी भी ऑफिस में रात भर बैठ के लैपटॉप में काम कर रहा होता है। अब जब सुबह होती है तभी युआन का सारा काम ख़त्म होता है, वो अपना ईमेल सेंड कर देती है। तभी उसको मोबाइल से एक आवाज़ आती है, यिनजी बोलता है कि थैंक यू फॉर योर वर्क। अब वो समझ जाती है कि वीडियो कॉल रात भर ऑन था, तब वो उसका फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद वो अपने फ़ोन से यिनजी को मैसेज करती है कि मैं हार्ड वर्क सिर्फ काम के लिए कर रही हूँ, और हमारे बीच में जो भी पास में था सब भूल जाते हैं, और मुझे तुम्हें अब और भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये मैसेज यिनजी पढ़ता है और वो बेचारा सैड हो जाता है। अब उसके बाद उन लोग का काम खत्म हो जाता है तो वो लोग वापस रात में कंपनी में वापस आते हैं। अब वहाँ पे लैंग युआन से यिनजी के बारे में ही बात कर रहा होता है। तभी वो लोग अपने ट्रिप सबके लिए गिफ्ट लाया हुआ रहता है, लेकिन यिनजी का गिफ्ट तो कैब में ही छूट जाता है। तभी वो युआन को पूछता है कि तुमने कैब से गिफ्ट क्यों नहीं उठाया। अब वो बोली मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हारे बॉस के लिए 2 लॉलीपॉप ले आऊँगी। अब इस बात पर लैंग बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुम बॉस के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकती हो, वो बहुत ही कोल्ड टाइप का है। अब उसके बाद युआन का ध्यान उस फ़ोन में ही होता है जब वो यिनजी को मैसेज की थी, क्योंकि उसको कोई रिप्लाई नहीं आया था और वो उस मैसेज को लेके ही सोच रही थी। अब जब वो लोग रास्ते में होते तो लैंग के पास फ़ोन आता है कि यिनजी ने सबको डिनर पे इनवाइट किया है। अब वो युआन से भी पूछता है, लेकिन युआन तो मना कर देती है, वो बहाने बनाने लगती है। तभी यिनजी युआन से बात करना चाहता है फ़ोन पे, फिर वो यिनजी से बात करती है, और तभी वो जानबूझ के क्रेफिश के बारे में बोलती है जिसका अभी सीज़न नहीं होता है, ताकि वो डिनर पे ना जा पाए। लेकिन इस चीज़ के लिए भी यिनजी मान जाता है कि तुम आओ, और टैक्सी सीधा यिनजी के घर के नीचे ही उन लोग को उतारता है। वहाँ पे यिनजी होता है। अब वहाँ पे वो लैंग से बोलता है कि मैं इसके लिए क्रेफिश लेने जा रहा हूँ, क्योंकि युआन को खाना रहता है। फिर वो उसको मॉल लेके जाता है और बहुत सारी वेजिटेबल्स बाय करता है जो उसको पसंद रहती है। अब यहाँ पे युआन अपना स्कूल टाइम भी रिमेंबर करती है जब वो लोग साथ में बैठ के डिनर किया करते थे। अब वहाँ पे यिनजी युआन के लिए क्रेफिश भी ले लेता है जो उसको पसंद होती है। यहाँ पे युआन को बहुत अच्छा लगता है यिनजी का ये बिहेवियर देख के। अब उसके बाद युआन वहाँ पे लॉलीपॉप देखती है तो 2 लॉलीपॉप यिनजी के लिए ले लेती है, और जब वो लोग मॉल से बाहर निकलते हैं तो वो यिनजी को लॉलीपॉप गिफ्ट करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रिप से लेके आई थी। लेकिन जब वो अपने पॉकेट से लॉलीपॉप निकालती है तो स्लिप भी नीचे गिर जाती है, और यिनजी बोलता है कि तुम्हारी स्लिप नीचे गिर गई जो तुमने मॉल से खरीदा है। अब यहाँ पे तो युआन का भांडा फूट जाता है। अब उसके बाद यिनजी और युआन के पास एक लेडी आती है। वो यिनजी को युआन के साथ देखती है तो उसका मजाक बनाने लगती है, झूठ बोलने लगती है कि यिनजी का तो डाइवोर्स हो चुका है और उसका एक 7-8 साल का बच्चा भी है।
तभी यहाँ पे युआन को लगता है कि इसकी शादी भी हो गई, इसका डाइवोर्स भी हो गया। वो उसको गलत समझती है, जबकि लड़की उसको जानबूझ के टीज कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यंजी सबके सामने उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो उसका नाम चेन है और वो लैंग की गर्लफ्रेंड है। तब उसके बाद युआन जानबूझ के बोलती है कि इससे मुझे क्या। उसके बाद वो सब बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाता है कि युआन अपने बचपन का लैंग के साथ डिनर का सोचती है कि वो लोग कैसे कैसे साथ में डिनर करते थे। अब उसके बाद वो लोग गेम खेलते हैं। लैंग बोलता है कि एक गेम प्ले करते हैं जिसमें बहुत सारे सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब यंची की बारी आती है तब लैंग उससे क्वेश्चन पूछता है कि उसको क्या पहले युआन पे क्रश था। तब वो बोल देता है कि हाँ था। अब यहाँ पे युआन भी शाय फील करने लगती है। अब उसके बाद सारे कलीग्स युआन को टीज करने लगते हैं कि ये सीज़न तो क्रेफिश का नहीं, लेकिन फिर भी बॉस ने तुम्हारे लिए क्रेफिश ढूंढ के लाया, क्या तुम दोनों में कोई रिलेशन है। अब वो लोग यहाँ पे उन लोगों को गलत समझने लग जाते। तभी युआन बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग को गलतफहमी हुई है। और वो लोग जानबूझ के इन दोनों को छेड़ रहे होते हैं। उधर चेन और यंची दोनों बात कर रहे होते हैं। चेन उसे न्यू स्टार्टअप कंपनी के बारे में ऑफर देती है कि तुम वो कंपनी को ज्वाइन कर लो, ये कंपनी छोड़ के, और वहाँ पे तुम्हारे क्वालिफिकेशन हिसाब से तुम्हें एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, तुमको टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया जाएगा। लेकिन वो अभी इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तभी चेन उससे युआन के बारे में पूछती है कि क्या ये तुम्हारी स्कूल फ्रेंड है। फिर यंसी उसको सिर्फ इतना ही बोलता है कि हाँ वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, और इतने में बोल के बात टाल देता है। उसके बाद यंसी और युआन दोनों बात कर रहे होते हैं। वो यंसी से पूछती है कि वो अपनी सिटी छोड़ के यहाँ पे कंपनी में काम क्यों कर रहा है। फिर वो उसको अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं यंसी और युआन को। एक्चुअली यंसी बहुत ही सिंसियर बच्चा था और वो पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था। अब यहाँ पे युआन को मौका मिलता है उससे बात करने का, लेकिन वो बात नहीं करता था। तभी वो उसे एक बहाना देती है कि उसका मैथ सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है, और वो मैथ सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने के लिए यंसी से बात करने जाती थी, लेकिन वो मान नहीं रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युआन उसको मना लेती है पढ़ने के लिए। अब अगर स्कूल में कोई इवेंट भी होता था तो भी वो पीछे से आके उसके पास आगे जाके बैठ जाती थी, लेकिन तब भी यंसी ज़्यादा उसको भाव नहीं देता था। अब उसके बाद युआन अपना टेस्ट के रिजल्ट दिखाती है कि उसकी मैथ्स कितनी वीक है। अब इसके बाद वो नहीं मान रहा होता तो वो सैड हो जाती है, लेकिन फिर वो उसका मुंह देख के मान ही जाता है एट द लास्ट, और उसको बोलता है कि रोज 1 घंटा मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा। अब वो उसको मैथ्स पढ़ाने के लिए मान जाता है, और वो उसने बोला था कि वो उसे रोज सिर्फ 1 घंटा ही मैथ्स पढ़ाएगा, उसे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएगा। अब यहाँ पे तो युआन उसे बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो उसे सिर्फ टीच करता था। अब पढ़ने के बाद युआन यंसी से लंच के लिए पूछती है, लेकिन इसमें भी वो नाटक करने लग जाता है, उसके साथ नहीं जाता है। और यहीं पे हमारा फ्लैशबैक के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।